Good morning, student. So today we are going to start our new chapter, which is lesson number 8, reaching grandmother's house. तो आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है ग्रैंड मदर के हाउस अब उमाना पहुंच चुकी हैं, है ना। उसके बारे में रीड करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ कहाँ वो पहुंची, किस किस ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके वो घर पहुंची, ये अब हम आज इसमें पढ़ेंगे। बाकी लेसन नंबर 7 के तो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिए हैं, आज कुछ सेंड किए हैं, कुछ और आपको कल मिल जाएंगे। तो उसके बाद हमारा जो लेसन नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर्स भी क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, इसलिए हम आज से लेसन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर आप 7 चैप्टर के कंप्लीट करते रहिएगा। ओके, तो ओके लेट्स स्टार्ट। 17 मई की नाइट है, 11:30 बज रहे हैं और अब आफ्टर आवर लॉन्ग ट्रेन जर्नी वी रीच्ड कोट्टायम इन द नाइट। अब हम इतनी लंबी यात्रा के बाद रात में 11:30 बजे कोट्टायम पहुंच चुके हैं। रात में वलियम्मा's हाउस वॉज नॉट फार फ्रॉम द स्टेशन एंड वी हैड टू टेक 2 ऑटो रिक्शा टू गेट देयर। तो मतलब वलियम्मा's मतलब ये होता है साउथ की लैंग्वेज है। वलियम्मा's मतलब मासी को बोलते हैं ना, मौसी को वलियम्मा's बोलते हैं। अब वलियम्मा's के घर जो उमाना बता रही हैं कि वलियम्मा's का घर जो है वो स्टेशन से काफ़ी दूर नहीं है, पास में ही है। अब ये वहाँ से इनको उनके वलियम्मा's के घर जाने के लिए 2 ऑटो रिक्शा लेने पड़ेंगे वहाँ अपनी मौसी के घर पहुँचने के लिए। बाय देन आई वॉज वेरी स्लीपी और मुझे पहुँचते पहुँचते ही बहुत ज़्यादा नींद आ रही। मैं तो जाते ही सो जाऊँगी एंड डिड नॉट इवन वेट टू ईट एनीथिंग। मैं कुछ भी नहीं खाऊँगी क्योंकि इतने दिन 2 दिन की लंबी जर्नी के बाद अब मैं क्या हो चुकी हूँ, थक चुकी हूँ। मैं सीधे बात लूँगी और सो जाऊँगी और मैं तभी उठूँगी जब मेरी मम्मा जो है, मेरी अम्मा मुझे दोबारा उठाएंगी। आई टूक अ बाथ एंड स्लीप और मैं बाथ लूँगी और मैं सो जाऊँगी। आई थॉट आई हैड जस्ट फॉलन अस्लीप व्हेन अम्मा वोक मी अप अगेन। तो अब मैं तभी उठूँगी जब मेरी अम्मा मुझे उठाएंगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। वी गॉट रेडी टू कार लगेज एंड वेंट टू द बस स्टैंड। अब हम रेस्ट कर चुके हैं, अब हम रेडी हो गए हैं। रेडी होने के बाद हम सब ने अपने अपने लगेज लिए और हम वलियम्मा's वहाँ से बस स्टैंड के लिए निकल पड़े। अब हमारे साथ में वलियम्मा's की फैमिली भी है, वलियम्मा's मतलब मासी की फैमिली भी है, वो हमारे साथ जा रही हैं। वी वर 10 पीपल, हम सबको मिला के, क्योंकि ये लोग तो 4 लोग थे, अब इनके साथ 6 लोग और आ चुके हैं, मतलब वलियम्मा's की फैमिली भी इनके साथ ग्रैंड मदर के घर जाएंगी, ठीक है ना। वी वर 10 पीपल, अब हम 10 लोग हैं। एंड हैड अ लॉट ऑफ लगेज टू, और हमारे पास ढेर सारा सामान भी है। पेज नंबर 61 में रीड कर रहे हैं अब हम। द बस कंडक्टर केम एंड अप्पा बॉट टिकट्स फॉर ऑल ऑफ अस। बस कंडक्टर आया हमारे पास तो अप्पा ने हम सब के लिए टिकट्स ले ली। वी मैनेज टू गेट सीट, हम सब ने मैनेज करके अपनी अपनी सीट्स पे बैठ गए। एज इट वेंट अलॉन्ग द बस गॉट वेरी क्राउडेड, और बस में भीड़ जो है वो बढ़ती ही गई। क्राउडेड मीन्स क्या होता है, भीड़ बढ़ जाना। बस में जो भीड़ थी वो काफ़ी बढ़ती गई। पीपल वर शेयरिंग द सीट्स, लोग अपनी अपनी सीट्स दूसरों के साथ भी शेयर कर रहे थे, तो इसकी वजह से वी ऑल्सो हैड टू शेयर आवर सीट्स, इसकी वजह से हमें भी अपनी सीट्स शेयर करनी पड़ी क्योंकि लोग जो थे दूसरों की हेल्प कर रहे थे तो हम भी दूसरों की हेल्प करने लगे। आफ्टर अ लॉन्ग राइड, इतनी लंबी यात्रा के बाद, द बस रीच द लास्ट स्टॉप, बस लास्ट स्टॉप पे पहुंचती है। आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ, मुझे उतरने की बहुत जल्दी रहती, मैं बहुत खुश रहती कि फाइनली अब हम अपने अम्मा's के हाउस मतलब दादी के घर पहुंच गए हैं। माई लेग्स वर स्टिफ, मेरे पैर कांप रहे थे क्योंकि हम काफ़ी टाइम से यात्रा ही करे जा रहे थे। आई कुड हार्डली स्टैंड, बड़ी मुश्किल से मैं खड़ी हो पा रही थी। आई थॉट दैट वी हैड फाइनली रीच्ड अम्मा's विलेज, मैंने सोचा कि शायद हम हमारी यात्रा का एंड हो गया, अब हम अपने दादी के घर अम्मा's के घर पहुँच चुके हैं। बट नो, लेकिन नहीं, आर ट्रेवल हैड नॉट एंडेड येट, अभी भी हमारी यात्रा ख़त्म नहीं हुई थी। द बस हैड ड्रॉप्ड अस बाय द वाटर साइड, बस ने हमें पानी के एक मतलब बहुत सारा पानी था, पानी का तालाब रहा हो गया, पानी की नदी रही होगी, तो पानी के इधर साइड हमें उतार दिया। लुक, अम्मा पॉइंटेड अक्रॉस द रिवर, अम्मा ने पानी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो हमें वहाँ जाना है, वहाँ जाके हमारी यात्रा ख़त्म हो जाएगी, मतलब इस वाटर बॉडी को हम क्रॉस करके अम्मा's के घर पहुँच जाएंगे।
दैट इज़ वेयर वी हैव टू गो, वो ये वही जगह है जहाँ पे हमें पहुँचना है। बट हाउ विल वी गेट देयर, लेकिन हम वहाँ जाएंगे कैसे। मैं ये सोच के एकदम शॉक्ड थी कि हमें यहाँ से वहाँ जाएंगे कैसे, बताओ। यहाँ तक तो पहुँच गए किसी तरह इतनी लंबी जर्नी करके, बट अब हम अम्मास के पास कैसे पहुँचेंगे। यहाँ तो इतना बड़ा पानी इतना सारा भरा हुआ है। जस्ट देन आई सॉ अ बोट कमिंग, तभी अचानक मैंने एक नाव आते हुए देखी कि एक नाव दिखी मुझे। देयर इज़ द फेरी, वो क्या थी, फेरी थी। अम्मा सेड, अम्मा ने कहा। इमीडिएटली अ बिग क्राउड ऑफ पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ, स्कूल चिल्ड्रेन, मैन वुमेन ऑल विद देयर ओन पैकेट्स एंड लगेज। और देखा कि फेरी में काफ़ी सारे लोग थे, उसमें कुछ स्कूली बच्चे थे, कुछ मेंस थे, कुछ वुमेन्स थे, कुछ लोगों ने अपने लगेज पकड़ रखे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फेरी मतलब क्या होता है, जो एक जगह से दूसरे जगह पे लोगों को पहुंचा देती है, नदी क्रॉस करवा देती है, उसे क्या कहते हैं, फेरी कहते हैं। ओके, तो फिर क्या होता है देखिए, फिर अम्मा ने बताया कि इस फेरी के थ्रू हम अम्मू अम्मास के घर पहुंच जाएंगे। अम्मा एक्सप्लेन दैट द फेरी वाज यूज्ड बाय पीपल, अम्मा ने एक्सप्लेन किया कि फेरी लोगों के द्वारा यूज़ की जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए, या तो नदी तालाब को क्रॉस करने के लिए फेरी का यूज़ होता है। ठीक है ना। एज सून एज द फेरी गॉट एम्प्टी, धीरे धीरे अब फेरी खाली होने लगी थी, लोग उससे उतरने लगे थे। द बिग रश स्टार्टेड फ्रॉम आवर साइड, वो भीड़ से मतलब फेरी से उतर के लोग, जो भीड़ थी लोगों की भीड़, वो हमारे तरफ आने लगी थी। एवरीवन हैड टू पे द फेयर बिफोर गेटिंग ऑन, अब हर किसी को फेरी पे चढ़ने से पहले किराया देना पड़ता। फेयर मीन्स क्या होता है, किराया, FARE, फेयर, फेयर मीन्स किराया देना पड़ता। वेरी सून द फेरी वॉज फुल, जल्दी ही फिर से फेरी भर गई, लोगों की भीड़ दोबारा से भर गई। पहले वाले लोग उतर गए, अब नए लोग उसमें चढ़ गए, क्योंकि हर किसी को इस नदी को पार करके उस दूसरे जगह पे जाना था। इट स्टार्टेड ऑफ अगेन, अब ये दोबारा से फेरी स्टार्ट हो गई, लोगों की भीड़ फुल हो गई उसमें, तो अब दोबारा से फेरी स्टार्ट हो गई। आई मैनेज्ड टू गेट अ प्लेस टू स्टैंड अलॉन्ग द रेलिंग, मैं जल्दी से रेलिंग के मतलब बगल में, जस्ट रेलिंग के बगल में खड़ी हो गई, जिससे कि मुझे पूरा सीन दिखे कि फेरी कैसे चल रही है, वाटर की मूवमेंट कैसी हो रही है फेरी के चलने से, है ना। आई सॉ द रिपलिंग ऑफ द स्टिल वाटर एज द फेरी मूव, मैं तो देख रही थी कि फेरी मूव कर रही है, तो पानी की मूवमेंट क्या है ना। इस तरीके से मुझे बहुत मज़ा आ रहा था सीन को देख के। इट वॉज मूविंग स्मूथली ऑन द वाटर, फेरी जो थी वो बहुत ही स्मूथली पानी पर रन कर रही थी। देयर वर रोज ऑफ कोकोनट ट्रीज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, नदी के दोनों तरफ नारियल के पेड़ थे। आपको भी पता है कि साउथ जो इंडिया है, मतलब साउथ इंडिया जो है, जैसे आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, चेन्नई, इधर जो है बहुत ज़्यादा कोकोनट ट्रीज़ होते हैं, नारियल के पेड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। आप और अगर जब नारियल के पेड़ ज़्यादा वहाँ है तो नारियल का तेल भी ज़्यादा है वहाँ, तो लोग नारियल के तेल को कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं ना। और उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, जो थोड़ा सा रफ होता है, उससे लोग रोप बनाते, रोप मीन्स क्या होता है, रस्सियाँ बनाते हैं ना। एज वी मूव स्विफ्टली, हम बहुत आराम से मूव कर रहे थे। आई कुड सी पीपल, मैं लोगों को देख पा रही थी कि कुछ लोग क्या कर रहे थे, फिशिंग कर रहे थे, मछलियाँ पकड़ रहे थे, कुछ लोग कपड़े धुल रहे थे, कुछ लोग नहा रहे थे, और कुछ लोग उसी नदी के किनारे अपने काम कर रहे थे। अब हमारे पेज नंबर 62 में, ओके, ओपन एट पेज नंबर 62। जस्ट बिफोर द सन डिसअपियर्ड इनटू वाटर, उमानो को ऐसा लग रहा था कि जो सनसेट है वो पानी के अंदर हो रहा है। द फेरी रीच द आइलैंड एंड स्टॉप, फेरी ने हमें आइलैंड पे पहुंचा दिया। अब बात आती है आइलैंड की क्या है। आइलैंड क्या है, देखिए आइलैंड ऐसे होता है कि पूरा पानी पानी भरा होता है, पूरा पानी वाला एरिया होता है, और मतलब इतने हिस्से में क्या होती है, मतलब बीच में लैंड होती है, ज़मीन होती है, उसके चारों तरफ क्या होता है, पानी 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 भरा होता है ना, सिर्फ पानी 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 होता है। तो बीच में जो लैंड वाला एरिया होता है, जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ लोग अपना जीवन यापन करते हैं, तो वो होता है आइलैंड। आइलैंड मीन्स होता है आइलैंड, उस ज़मीन के चारों तरफ पानी का होना आइलैंड कहलाता है। तो आइलैंड पे जाके हमने फेरी ने उतार दिया। इट वॉज टाइम फॉर अस टू गेट, अब हमारा भी वक्त आ चुका था कि हम फेरी से उतर जाएं। एट लास्ट वी रीच्ड अम्मू अम्मास प्लेस, अब हम अम्मू अम्मास की जगह पे पहुंच चुके थे, मतलब दादी के घर पहुंच चुके थे। व्हाट अ लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग जर्नी इट हैज़ बीन, कितनी लंबी और इंटरेस्टिंग जर्नी थी। फाइनली अब हम अम्मू अम्मास के घर पे पहुंच चुके हैं, हमारी डेस्टिनेशन पे, फाइनल डेस्टिनेशन पे अब हम पहुंच चुके हैं। अब हमें कोई जर्नी नहीं करनी पड़ेगी, अब हम सिर्फ इंजॉय और फन करेंगे। तो यहाँ से ये जो चैप्टर है एक तरह से ख़त्म ही समझिए, क्योंकि अब इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर्स है, तो वो भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी। बट अभी फिलहाल 7 चैप्टर के मैं क्वेश्चन आंसर आपको कुछ बचे हैं तो वो सेंड करूंगी। वो फिनिश करने के बाद ही आप लेसन नंबर 8 स्टार्ट करें
ये तब तक इसको आप समझते रहिए। ओके, थैंक यू।